Welcome to Reliable News Analysis. नमस्कार, डॉक्टर अशोक कुमार का. Today we are going to explain first chapter of English literature, class 10. The name of the book is Footprint Without Feet, and it's the first chapter of this book. The title of the chapter is A Triumph of Surgery. डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको हमेशा इंग्लिश लिटरेचर, ग्रामर, कंपोजिशन का डीप एनालिसिस मिलेगा. इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. A Triumph of Surgery has been written by James Herriot. James Herriot was a great animal lover and veterinary surgeon. He was a veterinary surgeon as well, and he has written a lot of stories. Particularly, he has written autobiographical stories. एनिमल्स के बारे में और उनके ओनर्स के बारे में जेम्स हेरियट ने ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरीज मुख्य रूप से लिखी है. जहां तक इस चैप्टर का सवाल है, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का, इस चैप्टर में जेम्स हेरियट, जिनको डॉक्टर हेरियट के नाम से हम लोग यहां पर एड्रेस कर रहे हैं, तो डॉक्टर हेरियट इज द नरेटर ऑफ दिस चैप्टर. एंड इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो तीन हैं. एक तो डॉक्टर हेरियट हैं जो वेटनरी सर्जन है. इनका एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का नाम है सर्जरी. यद्यपि जेम्स हेरियट वॉज अ ग्रेट वेटनरी सर्जन, लेकिन इस हॉस्पिटल का नाम, उनके जो हॉस्पिटल है, एनिमल का हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल का नाम भी है सर्जरी. यानी इन दिस चैप्टर द वर्ड सर्जरी हैज बीन यूज्ड एज अ प्रॉपर नाउन. तो अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रायम्फ मीन्स विक्ट्री यानी जीत, एंड सर्जरी, सर्जरी मतलब यहां ऑपरेशन चीरफाड़ नहीं, सर्जरी मतलब सर्जरी नाम के हॉस्पिटल की जीत. तो किस चीज में सर्जरी की विक्ट्री हुई है, वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर. तो इस चैप्टर में अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में तीन मेन कैरेक्टर्स हैं. एक डॉक्टर हेरियट जो राइटर हैं, दूसरा मिसेज पम्फ्रे, एक रिच लेडी है, और शी वॉज अ बिग लवर ऑफ डॉग्स. तो मिसेज पम्फ्रे चूंकि डॉग लवर हैं, तो एक कुत्ता को रखती हैं, पालतू कुत्ता उनके पास है. इस कुत्ता का नाम है ट्रिकी. ये ट्रिकी कोई आम कुत्ता नहीं है, क्योंकि ट्रिकी को वह चीज खाना, नाश्ता इत्यादि में मिलता है जो शायद धरती पर कम ही लोगों को नसीब होता है. तो ट्रिकी इतना वेल फेड था, ट्रिकी इतना वेल पैम्फर्ड था, यानी ट्रिकी का लालन पालन पोषण मिसेज पम्फ्रे अपने जान से ज्यादा उसको अजीज मानती थी. मिसेज पम्फ्रे कुछ भी चाहती थी कि उसको खिला दे. जो भी मनुष्य खाता है, पीता है, क्रीम केक है, चॉकलेट है, मिठाई है, कोल्ड ड्रिंक्स है, बियर है, वाइन यानी दारू है, फ्रांस का महंगा शराब ब्रांडी है, सब कुछ, अंडा, मीट, मछली, जितना प्रकार का अच्छा अच्छा खाना आदमी सोच सकता है खाने के लिए, जो कम ही लोगों को नसीब होता है, ट्रिकी को सब कुछ दिया जाता था. और इसका परिणाम हुआ कि ट्रिकी खाते खाते काफी मोटा हो गया,
काफी भारी हो गया और इट बिकेम कंप्लीटली इम्पॉसिबल फॉर ट्रिकी टू इवन वॉक, इवन सी टुवर्ड्स राइट एंड लेफ्ट। तो सिचुएशन बिकेम सो वर्स। डॉक्टर हेरियट मिसेज पंफ्रे का फैमिली वेटनरी डॉक्टर है, तो इस तरह से मिसेज पंफ्रे को जब भी एनिमल के बारे में कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर हेरियट के पास ये केस आता है। ट्रिकी की स्थिति जिस प्रकार से बिगड़ती चली जा रही थी, मोटापा के चलते, ओबेसिटी के चलते, डॉक्टर हेरियट वॉज वेरी मच कंसर्न। डॉक्टर हेरियट ने मिसेज पंफ्रे को कई बार चेतावनी दिया कि इसके खाना में कटौती किया जाए और इसको ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह कराया जाए। लेकिन हाल के दिनों में मिसेज पंफ्रे खाना में तो कटौती कर नहीं पाती थी, क्योंकि वो ट्रिकी को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज मानती थी और इसलिए खाना में तो कटौती करती नहीं थी। हाँ, एक्सरसाइज भी नहीं करवाती थी। स्वयं कभी कभी मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती थी तो ट्रिकी को भी साथ लेकर के निकलती थी। इससे ज्यादा कुछ हो नहीं पाता था। एक नौकर भी मिसेज पंफ्रे के घर में है। इस नौकर का नाम है हॉजकिन। हॉजकिन रिंग का खेल खिलवाता था कुत्ता को, कुछ एक्सरसाइज कराता था। लेकिन हाल के कुछ दिनों से हॉजकिन भी जो है लुम्बैगो यानी कमर दर्द की परेशानी के चलते वो भी बिस्तर पर गिरा हुआ था और इस कारण से ट्रिकी को खाना तो ताबड़तोड़ मिल रहा था, लेकिन कोई भी एक्सरसाइज वगैरह ट्रिकी को नहीं कराया जा रहा था और इसका नतीजा हुआ कि ट्रिकी बिल्कुल फैट, लिस्टलेस, ब्लॉटेड सॉसेज की तरह दिखता था, फूला हुआ मांस जैसा दिखता था। ट्रिकी का हेल्थ काफी पुअर हो गया और इसी बीच अचानक एक दिन डॉक्टर हेरियट कार से जा रहे थे तो नजर उनकी पड़ जाती है ट्रिकी के ऊपर। उन्होंने अपने कार में ब्रेक लगाया, कार को रोका और तभी मिसेज पंफ्रे ट्रिकी के स्वास्थ्य के संबंध में तमाम प्रकार का कंप्लेन करना शुरू कर देती है कि मिसेज पंफ्रे कहती है कि ही वाज सो लिस्टलेस, यानी काफी लैक ऑफ एनर्जी की स्थिति इसमें है। मिस्टर हेरियट, ही सीम टू हैव नो एनर्जी। ऐसा लगता है कि उसमें कोई एनर्जी नाम की चीज नहीं है। और मिसेज पंफ्रे डॉक्टर के सामने खुद अपना तजवीज बतलाती है, कहती है कि मेरा ख्याल है कि ये माल न्यूट्रिशन का शिकार है। एक्चुअली ये माल न्यूट्रिशन का ट्रिकी शिकार नहीं था, बल्कि ओवरफेड था, ओबेसिटी का शिकार था। इसके लिए आवश्यक था फूड में कटौती करना। लेकिन मिसेज पंफ्रे कहती है कि मुझे तो लगता है कि ये माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण यानी खाना की कमी का शिकार है। So I have been giving him some little extra between meals to build up. So उसके खाना के बीच में कुछ एक्स्ट्रा चीज दे देती हूँ। अब देखिए खाना के बीच में एक्स्ट्रा क्या क्या चीज उसको दिया जाता है, तो दिया जाता है सम मॉल्ट यानी जौ का दिया जाता है और कोड लीवर दिया जाता है, कोड लीवर ऑयल, मछली का तेल दिया जाता है, जौ का बना करके फूड आइटम उसको मतलब मील के बीच में, खाना के बीच में दिया जाता है। और उसका बिल्डअप के लिए क्या किया जाता है, द बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, रात में एक कटोरा हॉर्लिक्स उसको पिलाया जाता है। कहती है बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करती हूं। लेकिन डॉक्टर हेरियट काफी चिंतित है कि खाने पीने के लिए तो दुनिया की तमाम प्रकार की चीजें दी जा रही है, लेकिन डॉक्टर का जो पहले सजेशन था कि इसको ज्यादा एक्सरसाइज कराया जाए और फूड में कटौती किया जाए, खास करके स्वीट्स में कटौती किया जाए। तो डॉक्टर हेरियट पूछता है कि क्या इसके स्वीट्स में कटौती आपने किया, क्या इसको एक्सरसाइज वगैरह जो कराने के लिए कहा गया था वो कराया। तो मिसेज पंफ्रे कहती है कि ये काफी कमजोर है और इस कारण से आई हैड टू रिलेंट, से मुझको रहम आ जाती है। और ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, क्योंकि ट्रिकी क्रीम केक्स को
और चॉकलेट से काफी उसको लगाव है, काफी प्यार है, हमेशा क्रीम केक और चॉकलेट खाना चाहता है, और इस कारण से आई कांट रिफ्यूज, मैं रिफ्यूज नहीं कर सकती हूं, मैं दे देती हूं। तो इट वॉज द मेन प्रॉब्लम ऑफ ट्रिकी, क्योंकि वो हर प्रकार की चीज खाना चाहता था, मीठा से मीठा चीज भी खाना चाहता था, और इस कारण से उसकी ओबेसिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वाज द ट्रबल। डॉक्टर हेरियट को यह बात समझ में आ गई कि इसकी समस्या मुख्य रूप से यही है कि इसको स्वीट्स दिया जा रहा है खाने के लिए, इसको ओवरफीड किया जा रहा है, ज्यादा खाना खिलाया जा रहा है, और किसी प्रकार का फिजिकल मूवमेंट, एक्सरसाइज इत्यादि का कार्य इसके लिए नहीं होता है। तो ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड। दूसरी तरफ ट्रिकी भी एक लालची कुत्ता है। ट्रिकी का सबसे बड़ा डिमेरिट था लालच। ट्रिकी एक लालची कुत्ता है, उसके सामने जो कुछ दिया जाता है तो ट्रिकी उसको मैनेज कर लेता है, मतलब उससे खा जाता है। जो भी कुछ खाना उसके सामने, ट्रिकी के सामने दिया जाता है, ट्रिकी उसको टैकल कर लेता है, खा जाता है, कुछ कोई चीज बचने नहीं देता है। यही प्रॉब्लम है ट्रिकी के लिए। और बहुत सारी चीजों को तो मिसेज पंपरे ने बतला दिया, लेकिन डॉक्टर हेरियट समझ सकता था कि बहुत सारी ऐसी बातें होगी, बहुत सारा ऐसा चीज खिलाती होगी जो चीज वो बोल नहीं सकी है, वर्णन नहीं कर सकी है, लेकिन डॉक्टर हेरियट इसका अनुमान खुद लगा सका था। तो अब इसके बाद डॉक्टर हेरियट जो है मिसेज पंपरे, जो ट्रिकी नामक डॉग की मालकिन थी, उसके प्रति थोड़ा सा सख्त होकर के कहते हैं सख्त लहजे में कि नाउ आई रियली मीन इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट नाउ, राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज गोइंग टू बी रियली इल। कि मैं अब आपको सीरियसली कह रहा हूं कि अगर आपने इसके फूड में कटौती नहीं की और इसको ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाया तो निश्चित तौर पर ये जो है अब बीमार पड़ जाएगा। लेकिन मिसेज पंपरे ये सुन करके सिर्फ अपना हाथ मलोड़ती है, मलती है, पश्चाताप करती है। मिसेज पंपरे रन हर हैंड्स और कहती है कि आई एम श्योर यू आर राइट बट इट्स सो डिफिकल्ट। कि हाँ, मैं समझती हूं कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे लिए काफी डिफिकल्ट होता है इसका खाना में कटौती करना। जितना खाना चाहता है उतना मैं दे ही देती हूं, और यही मेन समस्या है। ये बात मिसेज पंपरे को भी पता है। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। डॉक्टर हेरियट कहते हैं कि मैं प्रॉब्लम जो घटनाएं थी उसको मैं वॉच कर रहा था सीरियसली। मैं जान रहा था कि बहुत जल्द ट्रिकी के बारे में एक बड़ा कंप्लेन आएगा, क्योंकि ट्रिकी के फूड में ये कटौती मिसेज पंपरे करेगी नहीं और किसी करके एक्सरसाइज कराएगी नहीं, और नतीजा होगा कि ट्रिकी जो है सीरियसली इल हो जाएगा और उसका कंप्लेन मेरे पास बहुत जल्दी आएगा। ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। तो ट्रिकी जो है सही से चल भी नहीं पाता था। ओबेसिटी यानी मोटापा का ऐसा शिकार था कि ट्रिकी सही से चल भी नहीं पाता था, लंगड़ा लंगड़ा करके चलता था। और डॉक्टर हेरियट इन सभी घटनाओं को देख रहा था गौर से। ट्रिकी के शरीर के ऊपर तरह तरह के कपड़ों का बोझ था, और उन कपड़ों या साज सज्जा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्नेस के बोझ से ट्रिकी दबा हुआ रहता था। यानी ट्रिकी वॉज नॉट स्पेंडिंग अ नेचुरल डॉग लाइफ। एक नेचुरल कुत्ता का जिंदगी वो व्यतीत नहीं कर पा रहा था। तो ये सभी समस्याएं उसके साथ थी। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। ट्रिकी के पास एक पूरी अलमारी थी डिफरेंट टाइप्स के कोट की। यानी ठंडा का कोट, कोल्ड वेदर कंडीशन का कोट अलग था, रेन कोट अलग था, गर्मी समर गर्मी का। तो ट्रिकी के पास डिफरेंट वेदर कंडीशन का अलग अलग कोट्स था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्नेस। गर्मी का अलग कोट, रेनी सीजन का अलग कोट, विंटर सीजन का अलग कोट, और इस तरह से ट्रिकी एक नेचुरल डॉग लाइफ कभी व्यतीत नहीं कर पा रहा था।
ट्रिकी एक आर्टिफिशियल लाइफ व्यतीत कर रहा था, यह भी ट्रिकी का एक प्रॉब्लम था। और जैसा कि डॉक्टर हेरियट कल्पना कर रहे थे कि ट्रिकी के कंडीशन में अगर सुधार नहीं होती तो बहुत जल्द कोई बड़ा कंप्लेन आएगा ट्रिकी के हेल्थ से रिलेटेड, और वैसा हुआ। तो द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। मिसेज पंपरे वाज डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट मीन्स वेरी सैड। मिसेज पंपरे काफी चिंतित थी, और उसका क्या कंप्लेन था कि ट्रिकी रिफ्यूज इवन एज फेवरेट डिशेज, कि अपना फेवरेट फूड जो है वो भी ट्रिकी नहीं खा रहा है। और क्या प्रॉब्लम है, तो ये हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, बार बार उसको उल्टी आ रही है, ये उसका कंप्लेन है। और क्या है कि ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग। एक रग यानी गलीचा, गलीचा के ऊपर पूरा समय लेटा हुआ रहता है और हाँफता रहता है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, यानी टहलना नहीं चाहता है, किसी प्रकार का एक्सरसाइज करना नहीं चाहता है। डॉक्टर हेरियट को सही बातें पहले से जानकारी थी, और इस कारण से डॉक्टर हेरियट कहते हैं कि मैंने पहले से प्लान बना लिया था। और डॉक्टर हेरियट ने मिसेज पंपरे को कहा कि ट्रिकी को मेरे हॉस्पिटल में, यानी सर्जरी में, सर्जरी हॉस्पिटल का नाम है, उसमें एक फोर्टनाइट, 15 दिनों के पीरियड को कहा था एक फोर्टनाइट, तो एक फोर्टनाइट के लिए इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, यही छोड़ देना पड़ेगा। और मिसेज पंपरे जो है ट्रिकी के बिना एक पल भी उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती थी, और यहाँ एक फोर्टनाइट 15 दिनों का टाइम था, उसको बिना ट्रिकी के रहना था। मिसेज पंपरे के लिए ये बहुत ही असंभव काम था, लेकिन फिर भी आखिर ट्रिकी के हेल्थ का चिंता है, तो अंतोगत्वा मिसेज पंपरे जो सुन करके कि 15 दिनों तक हॉस्पिटल में ट्रिकी रहेगा, लगभग मूर्छित सी हो गई। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून मतलब सेंसलेस, यानी लगभग सेंसलेस, मूर्छित टाइप की हो गई सुन करके कि 15 दिनों तक वो इससे अलग रहेगा। लेकिन फिर भी मिसेज पंपरे के पास कोई ऑप्शन नहीं था। डॉक्टर हेरियट ने ट्रिकी को अपने हॉस्पिटल सर्जरी में रखा, किसी प्रकार का कोई मेडिसिन या किसी सर्जरी वगैरह का सहारा नहीं लिया, सिर्फ उसको नेचुरलिटी प्रोवाइड किया, एक नेचुरल डॉग का लाइफ प्रोवाइड किया, और जिसका नतीजा हुआ कि ट्रिकी में ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आने लगा। मिसेज पंपरे ने विदाई ट्रिकी को सर्जरी में रखना स्वीकार तो कर लिया, लेकिन मिसेज पंपरे ने क्या किया कि डिफरेंट टाइप्स का कोट्स, डिफरेंट टाइप्स का बॉल्स, सब जो ट्रिकी सुबह में नाश्ता करता था किसी बाउल में, खाना खाता था किसी बाउल यानी कटोरा में, रात का खाना किसी बाउल में खाता था, सुबह में कोई कपड़ा पहनता था, दोपहर में कोई कपड़ा पहनता था, टोटल जो है कपड़ा इत्यादि सब डॉक्टर हेरियट के कार में वो लाद दी। तो ट्रिकी was very ill and this was the only way to save. In fact, I thought it best to take him without delay and followed by Mrs. Pompre's wailings. मिसेज पंपरे लगातार विलाप करती रही। जिस समय ट्रिकी अलग हो रहा था 15 दिनों के लिए सर्जरी में हॉस्पिटलाइज होने की बात थी, मिसेज पंपरे जो है was wailing यानी विलाप कर रही थी, रो रही थी, क्योंकि वो ट्रिकी के बिना एक पल भी जिंदा नहीं रहना चाहती थी। I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. डॉक्टर हेरियट ने ट्रिकी को एक कंबल में लपेट करके कार की तरफ बढ़ गया, लेकिन पीछे से पूरा घर को जगा दिया गया। जितनी नौकरानी थी, जितने नौकर थे, सभी ट्रिकी का कोई बेड लेकर के आ रहे हैं, कोई उसका गलीचा यानी रग लेकर के आ रहे हैं, उसका नाइट बेड कोई लेकर के आ रहे हैं, कोई फेवरेट कुशंस तकिया लेकर के आ रहे हैं, कोई उसका ट्रिकी का खिलौना लेकर के आ रहे हैं, ट्रिकी का रबर का रिंग्स लेकर के आ रहे हैं, ट्रिकी का ब्रेकफास्ट बाउल यानी कटोरा लेकर के आ रहे हैं, कोई उसका लंच का बाउल यानी लंच का कटोरा लेकर के आ रहे हैं, कोई सपर यानी रात का खाना का कटोरा लेकर के आ रहे हैं। यानी पूरे घर से ट्रिकी का इतना सामान मिसेज पंपरे और उसके नौकर नौकरानी इत्यादि के द्वारा लाया जाने लगा कि डॉक्टर हेरियट को यानी नरेटर को ऐसा लगा कि उनका कार ही दब जाएगा ट्रिकी के सामान से।
उन्होंने गाड़ी ड्राइव कर दी, लेकिन मिसेज पंफ्रे जो है रोती चिल्लाती हुई जो है बदहवास होकर के आई और अपना पूरा आर्मफुल ऑफ कोट्स को जो है वो कार के विंडो के सहारे अंदर डाल दी। डॉक्टर हेरियट जो है निर्दयता से आगे बढ़ गए। आई लुक्ड इन द मिरर, नरेटर कहता है कि आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न्ड द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स। सिर्फ कार के ड्राइवर सीट पर बैठे हुए थे डॉक्टर हेरियट, और वो मिरर में देखे कि पीछे का क्या नजारा है, तो देख क्या रहे हैं कि मिसेज पंफ्रे और जितना नौकर नौकरानी है सब कोई रो रहे हैं कि ट्रिकी जा रहा है। अब डॉक्टर हेरियट जो है जब ट्रिकी को लेकर के आता है तो उसको समझ जाता है, उसको समझ आ जाती है कि इसका क्या इलाज है। डॉक्टर हेरियट कहते हैं कि पुअर ओल्ड लैड, पुअर यानी बेचारा, ओल्ड यानी बुढ़ा, लैड यानी छोकरा, बुढ़ा छोकरा इनको कहा है नरेटर ने, यानी है तो छोकरा कम उम्र का लेकिन बुढ़ा से भी ज्यादा लाचार हो चुका है। इसलिए नरेटर ने इसके लिए एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया है, पुअर ये एडवर्ब और एक एडजेक्टिव, पुअर एडवर्ब है, ओल्ड एडजेक्टिव है और लैड नाउन है। तो पुअर ओल्ड लैड उसको कहा है नरेटर ने। आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। तो तुम्हारे में कोई जान नहीं है, तुम्हारे में कोई लाइफ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा इलाज जानता हूं। डॉक्टर हेरियट वाज फॉर्मली कंफर्म्ड। अब ट्रिकी को पहुंचाया जाता है हॉस्पिटल में एट द सर्जरी। सभी जो सर्जरी के डॉग्स वगैरह थे उन्होंने ट्रिकी को घेर लिया चारों तरफ से। हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड अराउंड मी, नरेटर डॉक्टर हेरियट के चारों तरफ, और नरेटर के पास एक अजनबी कुत्ता था, एक नया कुत्ता था ट्रिकी। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक, ट्रिकी जो है अन्य कुत्तों को देखा, विथ डल आइज, अपनी सुस्त आंखों से देखा। अन्य कुत्तों ने भी ट्रिकी को सूंघा और समझ में आ गया सभी कुत्तों को कि ट्रिकी बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग क्रिएचर है, ये किसी प्रकार ना खेलने वाला है ना लड़ने वाला है। इसलिए अदर जो डॉग्स थे उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। डॉक्टर हेरियट ने ट्रिकी को किसी प्रकार का खाना नहीं दिया, उसको लगातार फास्टिंग पर रखा, बिना खाना के रखा, और सिर्फ पानी उसको पीने के लिए दिया। आई केप्ट एन आई ऑन हिम, गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, 2 दिनों के बाद, 2 दिनों तक लगातार ट्रिकी को भूखा रखा गया डॉक्टर हेरियट के सर्जरी नामक हॉस्पिटल में। 2 दिनों के बाद जो है ट्रिकी में कुछ सराउंडिंग के प्रति इंटरेस्ट जागृत होने लगा। तो थर्ड डे ही बिगेन टू विम्पर, यानी तीसरा दिन भी जब खाना नहीं मिला तो ट्रिकी विम्परिंग करने लगा, यानी रिरियाने लगा, जो कुत्ता का आवाज होता है, तो उस प्रकार से विम्परिंग यानी रिरियाना शुरू कर दिया। यानी नाउ ऑन द थर्ड डे ट्रिकी वांटेड टू ईट समथिंग। 2 दिनों तक तो लगातार भूखा रहा, तो इससे ट्रिकी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट। और तीसरे दिन तक ट्रिकी लगातार भूखे रहने के चलते अब ट्रिकी में थोड़ा सा मतलब एनर्जी आ गई। लगातार भूखे रहने से, लगातार फास्टिंग पर रहने से उसमें एनर्जी का संचार हुआ। ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली इंगल्फ्ड बाय जो। ट्रिकी लंगड़ाते हुए अन्य कुत्तों की तरफ जाता है। जो नामक एक ग्रे हाउंड यानी एक शिकारी कुत्ता है, उसके दोस्त हैं, सभी मिलकर के ट्रिकी को सूंघते हैं, समझते हैं उसके ऊपर सब घुलटते हैं, और इस तरह से ट्रिकी को एक फ्रेंड सर्किल मिल जाता है सर्जरी में। सभी कुत्ते ट्रिकी को सूंघते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, और ट्रिकी अन्य कुत्तों के साथ पीछे पीछे चल देता है, और इस तरह से ट्रिकी का एक नेचुरल डॉग लाइफ स्टार्ट हो जाता है। तो तीसरे दिन ही जब खाना का टाइम आया तो नरेटर ने क्या देखा, आई वॉच्ड व्हाइल क्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल। क्रिस्टन नामक नौकर जब अन्य कुत्तों को
खाना दे रहा था उनके बाउल में। तो इस समय तक तीसरे दिन ट्रिकी भी कुछ खाना चाहता था। तो देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स he was liable to have some competition for the last part of his meal। यानी हर एक कुत्ता, जब क्रिस्टन ने कुत्तों के कटोरा में खाना देना शुरू किया तो हर एक कुत्ता सोचता था कि जल्दी से जल्दी खा ले ताकि मेरा खाना कोई दूसरा कुत्ता नहीं खा ले। खाने की एक होड़ सी लग गई। तो when they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls। जब सभी कुत्तों ने अपना अपना खाना खा लिया, पूरी तरह से एक एक अनाज खा लिया, कटोरा जब खाली और बिल्कुल चमक रहा था, तो ट्रिकी भी लंगड़ाते हुए गया और उन खाली कटोरों को चाटने का प्रयास करने लगा। यानी ये कहीं ना कहीं ट्रिकी में लाइफ का साइन था, ट्रिकी में कहीं कहीं भूख का साइन था। अब ट्रिकी भी कुछ खाना चाहता था, लेकिन कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, एक या दो कटोरों को ट्रिकी ने चाटा। नेक्स्ट डे यानी फोर्थ डे से डॉक्टर हेरियट ने निश्चय किया कि एक एक्स्ट्रा बाउल रखा जाएगा, एक ट्रिकी के लिए भी कटोरा रखा जाएगा। जैसे अन्य कुत्तों के लिए रखा जाता है वैसे ट्रिकी के लिए भी रखा जाएगा। और नरेटर वाज हाईली प्लीज्ड टू सी दैट ट्रिकी वाज जोसलिंग विद ईच अदर। ट्रिकी एक दूसरे कुत्तों के साथ धक्का मुक्की करते हुए खा रहा था। और उस समय से लेकर ट्रिकी का प्रोग्रेस काफी तेज था। अब इसके बाद उसको कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, किसी प्रकार का मेडिसिन सर्जरी इत्यादि नहीं हुआ। वो सिर्फ अन्य कुत्तों के साथ फ्रेंडली प्लेइंग में, वॉकिंग में जो है खेलता था, फ्रेंडली फाइटिंग में पार्टिसिपेट करता था। और इसी में वो अन्य कुत्तों के ऊपर कभी जंप करता था, कभी अन्य कुत्ते उसके ऊपर चढ़ जाते थे, लुढ़कते थे एक कुत्ते दूसरे कुत्ते के साथ। और इस प्रकार से वो कुत्तों के गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया। अब अन्य कुत्तों ने भी ट्रिकी को अपना एक मेंबर बना लिया। तो इस तरह से अब ट्रिकी में लगातार सुधार होने लगा। इस बीच मिसेज पंफ्रे हॉवर्ड एंक्सियसली इन द बैकग्राउंड, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। मिसेज पंफ्रे जो है हॉस्पिटल के इर्द गिर्द मंडराती रहती थी, एक दिन में दर्जनों बार फोन करती थी ट्रिकी का हेल्थ बुलेटिन जानने के लिए। नरेटर हमेशा मिसेज पंफ्रे के क्वेश्चंस को टालने का प्रयास करता था। नरेटर कहता है डॉल द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन मिसेज पंफ्रे करती थी सब क्वेश्चन अक्सर बकवास वाला रहता था। जैसे वो क्वेश्चन क्या करती थी कि उसका तकिया बदला जा रहा है ने, उसका सही कोट पहनाया जा रहा है उसको, यानी वेदर कंडीशन के अनुसार, जाड़ा का कोट तो गर्मी का कोट, तो सुबह का कोट तो दोपहर का कोट, तो रात का कोट। ये सब बकवास वाला क्वेश्चन अक्सर मिसेज पंफ्रे करती थी, जिसको नरेटर सिर्फ टाल देने का काम करता था। नरेटर यानी डॉक्टर हेरियट सिर्फ एक ही वर्ड उसको बार बार बोलता था, कन्वलेसिंग। ट्रिकी वाज कन्वलेसिंग रैपिडली, यानी ट्रिकी के कंडीशन में बहुत तेजी से सुधार आ रहा है। द वर्ड कन्वलेसिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेज पंफ्रे। और ये सुन करके यानी कन्वलेसिंग शब्द यानी ट्रिकी के हेल्थ कंडीशन में सुधार आ रहा है, ये सुन करके मिसेज पंफ्रे को काफी एक्साइटमेंट होने लगा। और इसके बाद मिसेज पंफ्रे ने क्या की कि शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। अब उसके बाद जो है फ्रेश एग्स, ताजा अंडा लाने लगी। 2 दर्जन अंडा, 2 डजन एट अ टाइम, एक बार 2 दर्जन लाती थी। काय के लिए? तो टू बिल्ड ट्रिकी द स्ट्रेंथ, जिससे कि ट्रिकी का ताकत में वृद्धि हो जाए, स्ट्रेंथ उसका बने। लेकिन उन अंडों का इस्तेमाल जो है डॉक्टर हेरियट और इसके जो स्टाफ थे सर्जरी नामक हॉस्पिटल के, सभी स्टाफ उसका नाश्ता कर लेते थे। 2-2 अंडा सबको मिलता था नाश्ते में। इसके बाद फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, और शीघ्र ही 2-2 अंडा मिलता था। इसके बाद मिसेज पंफ्रे शराब की बोतल लाना शुरू कर दी।
और तब डॉक्टर हेरियट को वास्तविक सिचुएशन का एहसास हुआ कि ये कुत्ता को शराब वगैरह सब कुछ पिलाती थी, तो शराब का बोतल आने लगा। अब तो डॉक्टर हेरियट और सर्जरी के सभी स्टाफ का जो है दिन दिवाली ये दिन होली और रात दिवाली के समान बीतना शुरू हो गया। सभी लोग आराम से नाश्ते में 2-2 अंडा खाते थे और उसके बाद शराब का कई गिलास पीते थे। वी कुड हार्डली बिलीव, और अंतोगत्वा ऐसी स्थिति आई कि जब फ्रांस का सबसे महंगा शराब ब्रांडी लाया जाने लगा त्रिकी के लिए, तो नरेटर को बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि ब्रांडी को पूरी दुनिया में लोग जानते तो हैं कि अंगूर से बनाए जाने वाला शराब फ्रांस का जो है सबसे महंगा शराब होता है ब्रांडी, और वो शराब जब त्रिकी के लिए लाया जाने लगा तो डॉक्टर हेरियट को समझ में आया सिचुएशन का। ये काहे के लिए ब्रांडी काहे के लिए लाया जाता था? तो टू पुट अ फाइनल एज ऑन त्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उसके शारीरिक गठन का प्रक्रिया को फाइनल रूप, अंतिम रूप देने के लिए ब्रांडी नामक महंगा शराब लाया जाता था। डॉक्टर हेरियट और इसके सर्जरी के हॉस्पिटल के सभी स्टाफ का अब आराम से नाश्ता में अंडा, दिन में कई गिलास जो है शराब पीते थे और रात में ब्रांडी पीते थे, और आग के सामने चारों तरफ सब घेर करके बैठते थे, गप देते थे। इन लोगों का जो है प्रतिदिन होली की तरह, प्रति रात जो है दिवाली की तरह बीतता था। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज ऑल राउंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। ये दिन डॉक्टर हेरियट और सर्जरी नामक हॉस्पिटल के सभी स्टाफ के लिए जो है बड़े आनंद और उत्साह का समय था। तो सस्टेन्ड बाय द मिड डे, यानी नाश्ते में प्रारंभ होता था अंडा से सुबह में, सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, दोपहर में शराब ये लोग पीते थे, ये सब त्रिकी के लिए आता था, और फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विथ द ब्रांडी, और रात में जो है आग जला करके ब्रांडी सब पीते थे और मौज मस्ती। यानी डॉक्टर हेरियट और इनके सर्जरी के सभी स्टाफ की बिल्कुल मौज मस्ती चल रही थी। यानी स्थिति तो ऐसी पहुंच गई थी कि डॉक्टर हेरियट और सर्जरी के सभी स्टाफ अब नहीं चाहते थे कि त्रिकी यहां से जाए, त्रिकी सदा के लिए यहां का गेस्ट रह जाए। लेकिन डॉक्टर हेरियट में जो प्रोफेशनल कॉन्शसनेस था उसने इसको मजबूर किया, और उसने अंतोगत्वा मजबूर हो गया। डॉक्टर हेरियट मजबूर होकर के उन्होंने फोन कॉल किया और मिसेज पंफ्रे आई ट्रिकी को कलेक्ट करने के लिए। मिसेज पंफ्रे के आते ही जो है ट्रिकी अपनी मालकिन को पहचान गया और तुरंत डॉक्टर हेरियट के पास से वो जंप करके अचानक मिसेज पंफ्रे के गोद में चला जाता है, उनके शरीर के ऊपर चढ़ करके जो है लाल प्यार करना, सूंघना, चाटना, चूमना इत्यादि जो कुत्ता का स्टाइल होता है वो करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से जो है जितना भी सामान लाई थी मिसेज पंफ्रे, उसका कोट, उसका बाउल, उसका बॉल, रिंग इत्यादि सब जैसे लाया गया था वैसे ही रखा हुआ था। सबको फिर से लौटा करके मिसेज पंफ्रे के कार में जो है लोड कर दिया गया, और इस प्रकार से मिसेज पंफ्रे was very happy. She wanted to thank Dr. Harriet, but she did not have actually words to thank Dr. Harriet, because Dr. Harriet had cured Tricky. This is the end of the explanation of this chapter. Thanks for watching. Please subscribe the channel, like and share the video.